समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का एक बयान आया जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बयान आया है समाजवादी पार्टी के विधायक जी का कि जनसंख्या बढ़ गई है, अब आपका समय खत्म। देखिए, समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के मंच से वो ऐसी बात कर रहे हैं जो अराष्ट्रीय है, बल्कि राष्ट्रद्रोहिता की श्रेणी में आनी चाहिए। लेकिन अराष्ट्रीय है इसमें तो कोई शक नहीं, और अराष्ट्रीय बात कर रहे हैं वो, तो सबसे पहला फर्ज तो अखिलेश यादव जी का बनता है कि वो बताएं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनका वर्जन है। दूसरा, उनके सहयोगी राहुल गांधी का बनता है, उनसे प्रश्न किए जाने चाहिए कि इस मामले पर उन लोगों की क्या राय है। अगर इस राय से सहमत है, जनता के सामने प्रकट करें, असहमत है तो उस अपने विधायक के साथ क्या सलूक कर रहे हैं यह तय होना चाहिए। जहां तक दूसरा विषय कि ये मानसिकता जो उनके अंदर है कि अब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हिंदुओं का राज खत्म, वो भूल जाए इस बात को कि उनकी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो राज उनका ही आ जाएगा। इस समय इस देश के अंदर जहां पर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज भी रहता है और साथ साथ रहता है, उसमें ऐसी मानसिकता के लोगों को मुस्लिम समाज भी बायकॉट करेगा। किस तरह का मैसेज आप देखते हैं कि राजनीतिक मन से एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा सिर्फ बात की जाए कि एक समुदाय विशेष की जनसंख्या को लेकर सत्ता की बात की जा रही है? जो लोग अपने कृतित्व से राजनीति नहीं करते, जो लोग अपने सिद्धांत और नीतियों पर राजनीति के माध्यम से राजनीति नहीं करते, वह हमेशा जातिगत राजनीति या अपने अल्पसंख्यक समुदायों की भावना को भड़काने की राजनीति करते हैं। वो ज्यादा लंबे नहीं चलते और इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं उन्हें चुनौती देता हूं, महबूब अली खान को, मेरे इलाके में 1.25 लाख मुसलमान वोटर है, यहाँ आके मुझसे चुनाव लड़के देख लें, बाकी तो पूरे प्रदेश की बात करना छोड़ दें। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तैयारी कैसी है? और जो दावा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है कि 10 सीटें वो जीतने वाली हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं पक्ष वाले, क्योंकि पिछले दौरान जो उन्हें सफलता मिली एक तरह से ठग साबित हो गए जनता की निगाह में। एक और उन्होंने कहा था कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी सत्ता में आ गए तिबारा, और आरक्षण समाप्त कर देंगे, मोदी जी तिबारा सत्ता में भी आ गए, न संविधान बदला जा रहा है न आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। जनता को कुछ दिनों के लिए उन्हें ठगा, अब ये काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ेगी। दूसरा, जहां उन्होंने 1-1 लाख रुपए के पर्चे दे दिए थे महिलाओं को, चुनाव के बाद आपको इसे 1 लाख रुपया मिलेगा, जहां इन्होंने कहा था कि 8,500 रुपये टकाटक पैसा युवाओं के खाते में पहुंचेगा, तो जहां उनके राज्य है वहां टकाटक पैसा क्यों नहीं पहुंचा? वहां पर ही बता दें 1-1 लाख रुपए के पर्चे लेके महिला घूम रही है, इसी को क्यों नहीं मिला? बल्कि उल्टा हुआ कि कर्नाटक में जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, इन्होंने डीजल पर टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया कर्नाटक में, और ईंधन गैस पे टैक्स बढ़ाया। यानी टकाटक जनता की जेब से पैसा खींचना शुरू किया कांग्रेस की सरकार ने, न कि देने के बाद, और हिमाचल को तो कंगाल कर दिया। इसलिए ऐसे लोगों को अब जनता समझ चुकी है, ये राजनीति के रूप में ठग घूम रहे हैं और इन ठगों की अब ज्यादा नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। 10 की 10 सीटें 10 की 10 सीटें। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी जिन्होंने जो महबूब अली का जो बयान है उसको तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का 10 सीटों पर, जो दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत कर 1% लड़ाएगी। लक्ष्मी समाज आगरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.